करूंगा, जगा के मारूंगा, ऐसा दिले के मारूंगा कि खरी गुजर क्या होती है। बात ठहरा साहब बिरजुआ कातिल है साहब, इस शराब में खून के में नकारामों का ये साहब कातिल है, कातिल है, कातिल है। खड़ा इंस्पेक्टर सामने, आंखें में तू खोल, कौन खता इसने किया जो किया है तूने। कौन खता इसने किया जो किया है तूने। तो ना खून मैंने किया यार बहुत बड़ा किया, ना खून मैंने किया यार बहुत बड़ा घेराज, यार लूट लिया पर थारे रे बहन की मेरी लाज। ये खून मैंने क्या साहब, ये मेरे गांव के कोटेदार प्रधान स्थान शैतान है, दोनों शैतान ने मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया। रात खुल जाने के कारण तरिंदों ने हमारी बहन का मार डाला। मेरी बहन मेरी बहन में तड़प तड़प के मर गई। मैं अपनी बहन का खून देखकर पागल हो गया। मैं इंतकाम की ज्वाला रोक न सका। प्रधान को मारने के लिए मैं प्रधान की हवेली को जर गया था साहब, लेकिन इससे पहले प्रधान ने ऐसा रणनीति का खेल खेला मुझे फंसाने के लिए, मेरा जीवन तबाह करने के लिए। प्रधान ने अपने नौकर को मार डाला। जब मैं कमरे के अंदर प्रवेश हुआ, मैं सोचा कि प्रधान लेटा हुआ ही। जब मैं उसकी चादर खींचा तो नौकर पहले से मारा हुआ था साहब, वह नौकर पहले से मारा हुआ था साहब। उस नरखोड़ करने वाला मेरे गांव का प्रधान है साहब, ये मेरे गांव का प्रधान है साहब। क्या बिरजू, भाई से मैं तेरी बात पर कैसे यकीन कर लूं कि प्रधान जी ने अपने नौकर का खून किया है? सर सच्चाई मैं बताऊंगा, आपको पूरा यकीन विश्वास हो जाएगा। प्रधान जी जरा इस केस पर रोशनी डालिए। अरे बताता हूं सर, परेशान मत हो। सच्चाई सर ये है कि इसकी बहन रमा बड़ी खूबसूरत थी। ओह, अरे जवान थी। अच्छा, इसकी बहन के चक्कर मेरे नौकर रामू के साथ थे, नाजायज संबंध थे। ये बिरजुआ ने दोनों को नंगे वक्त देख लिया। उसी वक्त बिरजुआ ने गोली मार दिया रामू को। सच्चाई सर ये मेरे सामने प्रधान का गला दबाकर प्रधान को मार देना चाहता है, तो प्रधान जी के नौकर रामू का खून क्यों नहीं किया होगा? लगाओ, क्या तुम्हें लगाओ, लगाओ।
मैंने कोई किसी का खून नहीं करता, मैंने कोई किसी का खून नहीं करता। पकड़े जाने पर हर एक मुजरिम यही कहता है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। अरे सारे सबूत तेरे खिलाफ है। अब इसका फैसला होगा तो जेल, तेरी जिंदगी बीतेगी तो जेल की सलाखों में, और फैसला होगा तो अदालत में। नहीं साहब, मेरी जेल जाने के बाद मेरे परिवार को क्या होगा, मेरे पत्नी मेरे बच्चों को क्या होगा साहब? खून करने से पहले तूने यह नहीं सोचा होगा कि तेरे जेल जाने के बाद तेरी पत्नी तेरे बच्चों का क्या हाल होगा? साहब हम बहुत गरीब आदमी साहब, 300 रुपए की मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता हूँ साहब। मेरे जेल जाने के बाद मेरे पत्नी मेरे बच्चों क्या होगा साहब? तो तू अपने परिवार का अकेला सदस्य है। हाँ। अपनी बीवी अपने बच्चों को कमाता खिलाता है। हाँ साहब। और अब तू जेल की सलाखों में सड़ेगा, तेरे बच्चे भीख मांगेंगे, भीख। तब तुझे एहसास होगा कि खून करने का मतलब क्या होता है। ले चल, चले को ले चल। वाह सर, अगर समय पर नहीं होते तो कमीना मुझे मार डालता। हो प्रधान जी, ये तो कहो मैं समय से आ गया, वरना वाकई में ये बिरजू आपका गला दबाकर मार डालता। ये मार डालता। हाँ हाँ साहब, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। इतनी फोकस पुलिस लेकर ना रहते हो तो प्रधान को खोस के मार डालते। गला दबाकर मार डालता। लेकिन प्रधान जी, क्या है? जब से मैंने रूपनगर गांव का चार्ज संभाला है, मेरा गांव में हमेशा आना जाना लगा रहा है। मैं बिरजुआ को अच्छी तरह जानता हूं कि बिरजुआ कभी किसी का खून नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है क्या कि आखिर बिरजुआ रो रो कर मुझसे यही कह रहा था, सर मैंने खून किसी का नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। तो आपके नौकर रामू का खून आखिर किया तो किसने किया? गोली प्रधान मारी है हो। साहब को बता दिया, तेरा कल नहीं है। तो ये कहो प्रधान जी, ये सब किया कराया हुआ आपका काम है क्यों? सर कुछ लेन देन की बात हो जाए। अरे प्रधान जी, जब थाने से चलकर यहाँ तक आए हैं तो लेन देन तो होता रहेगा। कहा तो 2-4 लाख दे। लाख नहीं, लाख लाख। कहा तो मुहिम दे। क्या बे? अरे सर, ये पैसे की बात करता है। ये कौन है? ये मेरा मुनीम है, पैसे की बात करता है। इसीलिए तो सर पर चढ़कर बोल रहा है। और ये वहां नहीं से, करता है। ये वहां से। अबे साले हकले, कुड़ेदार राम सिंह नाम है। तो ये कहो आप ही हैं कोटेदार राम सिंह जी। वैसे आपसे मिलने के लिए तो बहुत बड़ी तमन्ना थी, सौभाग्य बस आपसे मुलाकात हो गई। अरे उस दिन मैं गांव गया था, वो साले जो गांव के रंगई बुधाई है ना, इन्होंने शराब पीकर मारपीट किया था। उस केस के सिलसिले में गया था और मैंने देखा कि आप राशन बांट रहे थे। आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने ये भी देखा कि एक तरफ औरतों की कतार लगी हुई थी और एक तरफ पुरुषों की। पुरुष लोगों को तो आप कम देते थे, लेकिन जितनी भी औरतें थी खूबसूरत, आप उनका अंगूठा पकड़कर मशीन पर बहुत अच्छी तरह से रख रहे थे। तो मैंने सोचा कि कोटेदार मेरी तरीके का इंसान है। चलो ये भी अच्छा हुआ, आपसे मुलाकात हो गई। कोटेदार का अच्छी मैं नहीं पहचाने हूँ। क्यों? क्योंकि प्रधानों ज्यादा महामादर चोर। साला साला हर वक्त गाली बकता है। वैसे कोटेदार जी, मैं वहां से जो वापस हुआ तो सीधे अपने क्वार्टर गया था। और क्वार्टर पर जब मैं पहुंचा तो मेरी सहीबाइन बता रही थी कि कोटेदार राम सिंह जी आए हुए थे। आप वो घी का डिब्बा और कुछ देसी चना लेकर के हमारे क्वार्टर गए थे ना। आपके वापस चले आने के बाद हमारी सहीबाइन हमसे बता रहे थे कि कोटेदार राम सिंह जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी कि मैं क्या बताऊं आपसे।
तुम्हारी साहबान कोटेदार के तारीफ काहे न कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी साहबान कोटेदार से फंसी है। अबे साहब नाराज हो जाएगा। एक बार अंदर करूंगा, दोबारा निकालना भूल जाऊंगा। अरे ठहरो ठहरो सर, ठीक है, गलत मत बोलना साहब बारे में। ठीक है सर, शाम तक आपके पास 1 लाख पहुंच जाएंगे। प्रधान जी, ये तो आपकी महानता है। कि सर बिरजुआ को ऐसे केस में रखो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। प्रधान जी चिंता मत कीजिए, ये हमारे हाथ का पकड़ा हुआ मुजरिम है। हम इसके खिलाफ ऐसी फाइल बना देंगे कि जज इसे देखते ही आजीवन कारावास की सजा देगा। ठीक है, शाम तक आपके पास पहुंच जाएंगे 1 लाख। ठीक है प्रधान जी। वैसे प्रधान जी, आपके खाते में कोई महीन चावल आता है ना? आता है बासमती का। बासमती का? अरे हमारी साहिबाइन कह रही थी कि अगर इस बार कोटेदारों प्रधान जी मिल जाए ना, तो उनसे जरा एक बार कह दीजिएगा कि 1 बोरी महीन चावल हमारे क्वार्टर पर पहुंचा दें, क्योंकि हमारी साहिबाइन को महीन चावल इतना पसंद है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तुम्हारी साहबाइन मोटकवा चावल खा उगिल दे। जब मैं बात करता क्यों बोलता है? अगर तुम प्रधान जी के मुनीम नहीं होते तो इतनी धाराएं लगाकर अंदर डालता कि निकालना भूल जाता। अरे परेशान मत हो, मैं हूँ। ठीक है प्रधान जी, ठीक है सर। हाँ मैं चलता हूँ। जय हिंद। उस बिरजुआ के खिलाफ मुझे फाइल भी बनाना है। अरे कोटेदार जी, अरे वक्त मिलेगा तो फिर आपसे मुलाकात करने के लिए हम फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलता हूँ, नमस्कार। प्रधान जी, मुझे ये दरोगा बहुत कमाल का है। कमाल का नहीं बल्कि महाकमाल का है। महाशोर का बेटा। उसके सामने ऐसी बात मत करना। गया नहीं, ये सरकारी अफसर है। अगर तुम्हें अंदर कर देगा तो कभी बच्चा नहीं निकालेगा। कोटेदार भैया भाई ने प्रधान दिया भाई ने हमका छोड़ा ली हो ना। ऐसी नौबत क्यों लाओ जो दिन देखना पड़े, समझे? कुड़ीदार क्या है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। ये तो सच है। और उस बिरजुआ ने मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया, मेरे गिरबान पे। इतनी बड़ी हिम्मत साले की उसकी हो गई। इसी वक्त जा बिरजू घर ऐसा मौत का टांडो खेलो ताकि आज के बाद कोई भी इंसान हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। जाओ बिरजू, तूने हमारे गले पे हाथ डाला है। कसम पैदा करने वाले की तेरे घर में खून का सैलाब ना बहा दिया तो मैं नाम बिरजू प्रधान नहीं। न जाने क्या बात है। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, हाँ माँ। तू स्कूल से आ गया? जी माँ। लेकिन देखो बेटा, ऐसा है कि तुझे इसी वक्त ट्यूशन पढ़ाई जरूर करना है। क्यों नहीं? क्योंकि जब मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा ना तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। माँ, तू मेरा कितना ख्याल रखती है? हर वक्त मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा करती है माँ। माँ, मैं आज तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। बेटा, आखिर क्या करना चाहती हो? माँ, तू दिन रात काम कर कर थक जाती है, आज मैं तेरे पैर दाब देता हूँ माँ। माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, बनिए का तो
बहुत अनर्थ हो गया भाभी। क्या बात है? भाभी भैया को प्रधान जी की चौपार से पुलिस पकड़ के लेकर गई। ये कैसे झूठ है? ये कैसे झूठ है भैया? नहीं नहीं झूठ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बिरजू भैया को प्रधान जी की चौपार से पुलिस पकड़ के लेकर गई है। देख राहुल बेटा, ऐसा कर, तू अपना ख्याल रखना और मजा नहीं उठाने। तेरे पापा से मिला करके बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगी। नहीं माँ, पापा जी से मैं मिले के लिए जा रहा हूँ माँ, तू चिंता मत कर माँ। अरे नहीं बेटा, देख बेटा, अभी तू तो नाबालिग है ना, मैं जाऊंगी और तेरे पापा से मिला करके मैं आऊंगी। नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी से जल्द जल्द मिले करके आऊंगा माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। शांति देवी, आखिर तुम्हारी आंखों में आंसू बात क्या है? कोटेदार जी आप किस लिए आप आए? कोटेदार जी मेरे किस लिए? किस लिए आप आए हैं कोटेदार जी मेरे? बात क्या है मुझे जल्द बतलाइए, पूछती आपसे हाय दासी तेरी, बात क्या है मुझे जल्द बतलाइए। तेरे पत्नी है मुझे बगावत किया, तेरे पत्नी है मुझे बगावत किया, इसलिए कर रहा हूँ मैं जुल्म और सितम, भूखे प्यासे मरे तेरा परिवार जब पूरी होगी तभी ये कोटेदार जी हाथ हूँ जोड़ती, कोटेदार जी आपके मेरे स्वामी कोई सितम छुड़ा दी। हाथ हूँ जोड़ती, कोटेदार आपके मेरे स्वामी कोई सितम छुड़ा दीजिए, उसके बदले में चाहे मेरी जान लो, मेरे स्वामी कोई सितम छुड़ा तुम्हारो पैदा करना अब महापाप है दुश्मनों। दुश्मनों पैदा करना महापाप है, आज ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं, मेरे हाथों से बंदू है सकती नहीं, आज जिंदा तुझे अब जला। कोटेदार जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छुड़ा दीजिए, मेरे पति को छुड़ा। शांति देवी, तेरे पति बिरजू ने हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमें खुला चैलेंज दिया था कि ईडीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन नहीं, आज जो कोहराम मचाऊंगा वो तबाही मचा दूंगा कि देखने वाला कोई भी हम लोगों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएगा।